नमस्कार। बात बांग्लादेश की करेंगे आज। लगता है कि भारत अपने पूरब और पश्चिम दोनों ही तरफ से दो ऐसी ताकतों से घिरता जा रहा है जो कट्टरपंथ में विश्वास करती हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती हैं। लोकतंत्र का ढांचा भले ही उन्होंने ओढ़ा हो, लेकिन वो लोकतंत्र पर कितना विश्वास करेंगी, ये कुछ बातों से आप समझ ही सकते हैं। जब मैं पूरब और पश्चिम की बात कर रहा हूं तो पश्चिम में तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र है और कितनी ताकतें वहां पर काम कर रही हैं, वहां का प्रधानमंत्री या वहां का राष्ट्रपति किसके इशारे पर काम करता है, ये बातें हम भारतीयों से अब छुपी नहीं है। लेकिन अब चिंता की बात बांग्लादेश को लेकर है। वो बांग्लादेश जो 1971 में भारत के दखल की वजह से आज़ाद हुआ, एक नया राष्ट्र बना, पाकिस्तान से टूटकर उसकी पहचान बनी, वो बांग्लादेश अब उसी रास्ते पे चल पड़ा है जिस पाकिस्तान से वो टूटकर अलग हुआ था आज से करीब 50 साल पहले। परिस्थितियां 1971 से लेकर 2024 के बीच में जो बांग्लादेश में बदली हैं, वो आज की तारीख में ये इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश की जो अब जो नई सरकार बनी है, तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना जो वहाँ से निकली और यहाँ पर भारत में शरण ली, उसके बाद खालिदा जिया की पार्टी ने वहाँ पर अपनी सत्ता जमाई, जो कि कट्टरपंथी ताकतें जमीयत के साथ मिलकर वहाँ पे एक इंटरिम सरकार को चला रही हैं। उस इंटरिम गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े सरकारी वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर बांग्लादेश में कोर्ट में खड़े होकर कहा कि हमको अपने संविधान से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटा लेना चाहिए। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको हटा लेना चाहिए। उनका ये तर्क था कि जिस देश की आबादी 90% मुस्लिम है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। जिन लोग को नहीं पता, मैं बता दूं, बांग्लादेश का जो संविधान का जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें 4 शब्दों का जिक्र किया गया है। ये है राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। एग्जैक्ट जो लाइन लिखी हुई है प्रीएम्बल में, बांग्लादेश की प्रस्तावना में, वो एक इस तरीके से है: हम बांग्लादेश के लोग जो कि 26 मार्च 1971 को अपनी आज़ादी प्राप्ति की एक ऐतिहासिक संघर्ष के बाद एक देश के रूप में आज़ाद हुए, हम अपने लिए एक स्वतंत्र संप्रभु देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना की है। हम संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के उच्च विचार जिन्होंने हमारे बहादुर लोगों और हमारे वीर शहीदों को मुक्ति संग्राम के लिए प्रेरित किया, ये हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांत होंगे। तो जिन 4 शब्दों को आधारभूत सिद्धांत कहा गया, उन 4 में से 2 को ये नई सरकार हटाना चाहती है। बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। मुक्ति संग्राम की बात आई तो याद करो, 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम वाहिनी को मदद की थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसके सर्वे सर्वा रहे मुजीबुर रहमान साहब, जो कि शेख हसीना के वालिद थे, पिता थे। उनको राष्ट्रपिता का दर्जा, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को मिला हुआ है, उनको राष्ट्रपिता का दर्जा एक तरीके से बांग्लादेश में मिला हुआ था। वो राष्ट्रपिता का दर्जा भी उनसे लेने की तैयारी ये नई सरकार कर रही है। खालिदा जिया की जो सरकार है, वो शेख हसीना जो कि भारत में शरण लिए हुए हैं, दिल्ली में है, उनको वापस बुलाने को लेकर भी दबाव अब भारत सरकार पर डाल सकती हैं। तो ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में अभी चल रहा है, वो भारत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए, भारतीय विदेश नीति विशेषज्ञों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने, कुछ ऐसी नीति बनानी जरूरी होगी जिससे बांग्लादेश की इस नई और कट्टरपंथी सरकार जो बनती वहां दिखाई दे रही है, जो कि भारत के हितों की शायद साथ ना खड़ी हो, उस पर भारत क्या स्टैंड लेगा, ये भारत के लिए एक नई रणनीतिक चुनौती सामने आ गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें जो है वो पुरजोर तरीके से अपनी बातें कर रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हो गया है। तो ऐसा ना हो कि भारत के पूरब और पश्चिम दोनों जगह पे ऐसी ताकतें हों जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हों और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पर, भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, ताकतों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाए, जिससे भारत के लिए एक नई मुसीबत दोनों मोर्चों पर खड़ी हो जाए। इससे बचने की, इससे निकलने की जल्द से जल्द आवश्यकता है।